नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां लाडली बहना योजना के अंतर्गत चुनावी किला फतेह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका दावा है कि पूरे प्रदेश में करोड़ों बहनें इस योजना का लाभ लेकर घर परिवार को सुचारू चलाने में अपना योगदान दे सकती हैं। उन्हें 1000 प्रतिमाह और समय के साथ उसमें बढ़ोतरी कर वो ये राशि अपनी बहनों को उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं एक तबका ऐसा भी है जो उनकी बहनों के रूप में तो माना और समझा जा सकता है, लेकिन शासन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दे पा रही है। अब लाडली बहना योजना की विसंगति कहें या इस वर्ग की परंपरा के चलते उनकी मजबूरी। दरअसल ऐसा ही एक मामला आज विदिशा में उस वक्त सामने आया जब विदिशा जिले के नटेरन तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम दुलई की बेड़िया समाज की महिलाओं ने अपनी आप बीती कलेक्टर को सुनाई। कलेक्ट्रेट में उन्होंने लिखित आवेदन देते हुए पंचायत के सचिव और सरपंच पर उनके लाडली बहना योजना का फॉर्म न भरने की शिकायत की। तकनीकी तौर पर अधिकारी भी मानते हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत विवाहित महिलाओं जिनकी उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष है, उन्हें इसका लाभ दिया जाना है। इस फॉर्म के साथ महिलाओं को अपने पति का नाम उल्लेखित करने और उन्हीं के आधार पर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन बेड़िया समाज की परंपरा के अनुसार यहाँ की महिलाएं और युवतियां नाचने गाने का व्यवसाय करने के साथ साथ देह व्यापार में भी लिप्त रहती हैं। परंपरा के अनुसार इनका विवाह नहीं होता। सरकारी दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि पर पिता के नाम की बजाय मां का नाम ही अंकित रहता है। इसीलिए इस योजना में लाडली बहना के रूप में बेड़िया समाज की महिलाओं को शामिल नहीं किया जा रहा है। विदिशा जिले के ग्राम दुलई के अलावा जिले के कुछ अन्य स्थानों पर भी बेड़िया सहित अन्य जातियों की महिलाएं एक बस्ती के रूप में रहती हैं, जहां उनका काम शादी विवाह सहित अन्य समारोह में नाचने गाने का है। यहां तक कि गांव में अनौपचारिक रूप से देह व्यापार की बात भी महिलाएं स्वीकार करती हैं। आज कलेक्ट्रेट पहुंची निशा का कहना है कि वह अपनी परंपरा के अनुसार विवाह नहीं कर सकती। संतान उत्पत्ति उनकी मजबूरी होती है, लेकिन अपनी संतान को पिता का नाम नहीं दिया जा सकता, जबकि इस योजना में पति का नाम अति आवश्यक रूप से मांगा जा रहा है। हमारे सभी दस्तावेजों में पालक के रूप में सिर्फ मां का नाम उल्लेखित है। ऐसे में इस योजना का लाभ हमें भी मिलना चाहिए। युवतियों और महिलाओं के साथ आई एक महिला का कहना है कि कई सालों से और दशकों से इसी परंपरा का निर्वहन वे और उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। यही उनकी रोजी रोटी है और यही उनका धंधा है। शासन की अन्य योजनाओं का लाभ तो उन्हें मिलता है, लेकिन लाडली बहना योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। क्या शिवराज भैया हमारे लाडले भैया नहीं है क्या? जब हमने इस मामले को गृह मंत्री से जानना चाहा तो मंत्री जी का कहना था कि हर योजना सभी वर्ग के लिए है। पायल करिए, वो लोगों ने करी, उन लड़कियों ने, तो वो मना कर रही थी कि हम लोगों के 1000 रुपये नहीं मिलेंगे। आपके मतलब हम लोग डांस करते हैं तो कि हम लोगों को 1000 रुपये पति का नाम चाहिए, सब बोल रही थी वो लोग। मिलना चाहिए, सबको मिल रहा है तो हमें मिलना चाहिए। शिवानी, पति का नाम चाहिए। हमारे पति नहीं है, हम कौन से पति ले आए? हम तो डांस करते हैं, सही बात है, हम कौन से ले आए पति? करी थी हम लोगों की, लेकिन कोई सुनाई नहीं है ना। लाडले भैया से जे कहने सबको योजना निकाले, हमने लिए तो कोई योजना ही नहीं है। फार्म भी भरे, सबका चुकाना है, हमने माँ भैया नहीं है कभी, अरे बच्चों के मामा नहीं है, हमें तो कुछ दे ही नहीं रहे। न कुछ लाभ आया, न कोई लाडली लक्ष्मी पैसे आए, न कोई कह रहे रक्षाबंधन पे 1000 रुपये मिले, उसमें भी नहीं आया। हमारा तो नाम ही नहीं आया। के लग बीच में इसके बाद मुझे कहने लगा कि पति को लेके आप पति कहाँ से बना लाए? कोई किराया तो है नहीं, पेड़ तो है नहीं लगा के आदमी लिया। हम हमारी योजना निकालो, हमें पैसे दे, हमारे बाल बच्चों को पाले, खाने पीने के लाने, नाम पे खेती किसानी है ना कुछ है, जो खड़े हैं हम तो। मेरा नाम निशा है, मैं दुलई गांव से हूँ। हमें कोई लाभ नहीं है सर, हम गरीब आदमी हैं। हमें ना तो हम आदमी हैं, हम तो डांस कर भी पा रहे हैंगे। हमें ना तो 1000 रुपया मिले हैं, ना हमें जो 250 रुपया है वे मिले हैं, और घर से भी परेशान, हम हर चीज़ों से परेशान हैं सर। हमें जो नहीं लाभ मिल रहा हमें, तो फिर काय को मिलेगा हमें? लाडली बहनों के सबके मिल रहा है, अब हमारे आदमी नहीं है, हम कहाँ से ले आए सर? आदमियों ने हमने बोला था उनसे, लेकिन उनने हमारे फार्म कैंसिल कर दिए, कहना तुम्हारे फार्म नहीं भराएंगे, आदमी नहीं है, तुम रहे हमरे आदमी नहीं है। कहने लगे हम आदमी कहाँ से ले आए? हमरे 17 आदमी, हम कहाँ से आदमी बना लें एक हैं? जैसे हमने फार्म भी भरवाए, उनसे फार्म भी नहीं भरे हमरे। निशा,
वो लाडली लक्ष्मी योजना जो पैसे मिल रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। हमको पता नहीं क्या कह रहे हैं कि वो पति का प्रूफ लेके आओ। हम पति हम होती नहीं है शादी, तो हम कहाँ से लेके आए पति? हमारे मम्मी के नाम लिखाते हैं, बहुत पहले से माँ का ही नाम चलता है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट पे आधार कार्ड देख लो आप, उन पर भी माँ का नाम है, बाप का नाम कहीं नहीं चलता। सारे डॉक्यूमेंट पे सिर्फ मम्मी का ही नाम चलता है। गाँव में ऐसी कितनी बच्चियाँ होंगी, कितनी महिलाएं होंगी 40-50 जिनको पैसे नहीं मिल रहे? नहीं, जो 40 से ऊपर को तो मिल रहे हैं और 20-30 तो हैं हमारी उम्र की 27-28 साल की, कि उनको पैसे नहीं मिल रहे। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हमारे लिए भी तो मिल रहे पैसे। अधिकारी वो कह रहे हैं कि वो तो शासन के नियम है और ये पालन करना पड़ेगा, उनका पालन करना पड़ेगा और नहीं मिलेंगे पैसे। उन्हें मना कर दिया, अब हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? हम ग्राम दुलई से आए सर। मामला सर लाडली बहना के संबंध में था। हम ग्राम दुलई के निवासी हैं, जहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो नाच गाने में वेश्यावृत्ति के काम में रहती हैं। अब उनके पास जो लोग आते जाते हैं बाहर के, वो उनको पति का प्रूफ नहीं देते, ना उनके बच्चों को उनका नाम मिलता। हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट भी माँ के नाम पे बनते हैं, सब काम माँ के नाम पे होता है। मगर अब ये लाडली बहना की जो योजना चल रही है शिवराज सिंह मामा की, उसमें वो ये बोल रहे हैं पति का प्रूफ लेके आओ। अक्सर वो कहाँ से पति का प्रूफ लेके आए? उनके पास तो नहीं है ना, और वो मांगने जाएंगे तो वो देंगे भी नहीं पति का प्रूफ, कोई नहीं देगा। सबको अपने अपने परिवार की चिंता है। तो दिक्कत ये हो रही है कि वो सचिव सरपंच हमारे फॉर्म भरने को तैयार नहीं है। और हमारे ही गांव में जो लेडीज़ वेश्यावृत्ति में हैं, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है पति का, पर फिर भी उनके फॉर्म भरे हैं और पैसे आ रहे हैं। हमें जो सर बैठे थे, उनका नाम नहीं है मुझे मालूम, कलेक्टर थे, यहाँ पर कलेक्टर थे, जो भी थे, उनको हमने बताया तो ये बोल रहे हैं कि शासन की गाइडलाइन है, नियम है, पालन तो करना पड़ेगा। तो सर नियम है तो नियम में बदलाव भी तो हो सकता है, हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता कुछ? मिल रहा है ना, और दूसरी समाज में कई ऐसी लेडीज हैं, कई ऐसी लड़कियां 21 साल से ऊपर की जिनको मिल रहे हैं, तो फिर उनको क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारे गांव में 50 से ऊपर महिलाएं हैं। इस संबंध में कुछ महिलाएं अभी जन सुनवाई के दौरान कार्यालय में आई थीं और उन्होंने इस प्रकार का एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उनकी उम्र जो है वो 23 साल से अधिक है, किंतु उनको अभी तक इस लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। संबंधित सचिव के संबंध में उन्होंने शिकायत की कि वो आवेदन लेने से मना कर रहे हैं। मैंने आवेदन लिया है, आवेदन लेकर के संबंधित विभाग को मार्ग किया है, उनसे आवश्यक जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद में जो भी पात्रता अनुसार जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको आवश्यक रूप से लाभ दिलाएंगे। सभी को लाडली योजना का लाभ मिलेगा जो क्राइटेरिया में आएंगे, समाज के हिसाब से नहीं है, सभी वर्गों के लिए है वो।